बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी अपनी चेयरपर्सन ऑफ टीएम ट्रैवल एंड टूर्स। एक बार फिर नई इन्फॉर्मेशन, नई अपडेट्स, कुछ नई चीज़ों के साथ और कुछ नई अपडेटिंग के साथ और कुछ पुरानी सवालात के जवाब के साथ एक बार फिर हाज़िर हूँ। और आप सबको आज के दिन के हिसाब से यही कहूँगी कि पहले से ही एडवांस में शब बारात का खूबसूरत महीना मुबारक हो, जिसकी अल्लाह ताला की तरफ से हम पर रहमत और बरकतें नाज़िल हो। और वैसे भी कहा जाता है कि उम्मुल किताब में हमारे नामा अमाल की वो है क्लोजिंग का टाइम होता है, ये अल्लाह ताला की क्लोजिंग का टाइम कहलाता है। तो बहरहाल आप सबको इस प्यारे शुरू होने वाले महीने की रहमतें और बरकतें मेरी जानिब से, मेरी टीम की जानिब से, मेरे घर वालों की जानिब से आप सब देखने वाले हाजरीन और नाजरीन को। जनाब, आज हम बात करने लगे हैं कि कोविड की क्या सिचुएशन है और क्या हालात है कि जनाब कौन कौन से डेस्टिनेशंस जो हैं वो इस वक्त खुलेंगे और खुल रहे हैं और खुल चुके हैं और खुलने वाले हैं। पहली बात तो मैं ये करूँगी कि जो डेस्टिनेशंस ओपन है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप लोग उसके ऊपर फोकस किया करें। मैं ऑल ओवर बात कर रही हूँ, मैं किसी स्पेसिफिक बरादरी को, किसी स्पेसिफिक नेशन को, किसी स्पेसिफिक लोगों को हाईलाइट नहीं कर रही हूँ। बट ये है कि जब जो चीज़ खुली हुई होती है आप लोग उसके बारे में बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते, और जिस दिन उसके बंद होने का लेटर आता है उस दिन से आप लोगों ने उस दरवाजे पर नॉक करना शुरू कर देना होता है। देखिए जी, हम हैं कंसल्टेंट्स लोग, ठीक है। हम जब आते, मैं लिटरली आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ ओनली, जब मैं आपके पास आके कोई बात बोल रही हूँ तो दैट मीन्स मैं पूरी दुनिया में बोल रही हूँ, क्योंकि यूट्यूब और फेसबुक एक ऐसा ऐप है जिसको बड़े से बड़ा और एक मामूली से मामूली शब्द भी क्लिक करके उस इंफॉर्मेशन को हासिल कर सकता है। तो लिहाजा मेरी तरफ से दी जाने वाली तमाम इंफॉर्मेशन, अपडेट्स, सर्विसेज, प्रोडक्ट सर्विसेज, ग्रुप ऑथेंटिक होती, क्योंकि मैं पूरी दुनिया से मुखातिब हूँ। मैं किसी वन मैन से नहीं हूँ जो आप लोग अक्सर पेशतर ये अपना दुख बताते हैं। और जाहिर सी बात है, यू आर माई फैमिली, आप लोग मेरी फैमिली की तरह हैं। तो आप लोग मुझे ये दुख सुनाते हैं कि जी हमारे साथ जो है वो बहुत धोखा हो गया। तो धोखा उस सिचुएशन में होता है जब आप इंडिविजुअल मुखातिब हों किसी से और कोई आपको इंडिविजुअल वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है। बट गेट माई पॉइंट कि मेरी इन्फॉर्मेशन ऑल ओवर दी वर्ल्ड जा रही होती है, तो लिहाजा मेरी इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक है। फ़ायदा आपको होगा, आप क्लिक करें या ना करें। मैंने अपने आप को ऊपर नहीं ले जाना, रेटिंग नहीं बढ़ानी है। मैं तो एक ख़ास मकसद, एक काम, जो दुख मैंने बर्दाश्त किए हैं उसके अगेंस्ट मैंने ये पेज बनाया है। और मैं लोगों की ज़्यादा वक्त मेरा होता है कि लोगों को इन्फॉर्मेशन दूँ, लेकिन अब कोविड की वजह से, क्योंकि 50% दफ्तरों से काम ख़त्म ही कर दिया गया है, और वैसे भी सुकून से बंदा अगर नेट है तो घर से भी काम होता है, तो हम जो है अपने भी सर्विसेज प्रोवाइड करने लगे। जाहिर सी बात है, हमारा प्रोफेशन है, हम जब काम करेंगे तो हमारे भी चूल्हा चक्की चलेगी और हमसे जुड़े हुए बहुत सारे लोगों के घर के चूल्हे जलते हैं। तो मैं इस बात में ना शर्माती हूँ और ना मैं डबल बात करती हूँ। ये तो हो गई बहुत लंबी सी तकरीर। अब बात करते हैं जनाब मोल्डोवा के हवाले से। मोल्डोवा का एक पिछले दिनों फेसबुक पे, मैं चाहूँ तो उस ऐड को यहाँ लगा सकती हूँ, लेकिन मुझे इस किस्म की बातें अच्छी नहीं लगती। एक ऐड प्रॉपर तरीके से बना हुआ था कि जी मोल्डोवा ने वर्क वीज़ा अप्लाई कर दिया है, वर्क परमिट आ गया है। मुझे काफ़ी क्वेश्चंस आए, काफ़ी कॉल आई, मतलब मेरा जो है वो मेरे दोनों नंबर, पाकिस्तानी भी और पेरिस का भी, व्हाट्सअप मेरा फिल हो गया, सिर्फ जस्ट आस्किंग अबाउट डैट कि मोल्डोवा इज़ ओपन और नॉट। तो देखिए जी, मोल्डोवा ओपन होगा और हमारी उस पर एम्बेसी में बात चल रही है, ठीक है, क्योंकि हम भी एम्बेसी को वही रेट उठाएंगे जो आप पे कर सकें, ठीक है ना। और मैं स्पेशली टोटल अपनी बात कर रही हूँ, जिस बारे में भी कर रही हूँ अपनी बात कर रही हूँ, किसी वेंडर, किसी एजेंट, किसी इमिग्रेशन से रिलेटेड किसी भी बंदे की नहीं कर रही हूँ। मैं टोटल अपनी बात करूँगी कि जनाब आपने जो आपका जो एक सिलसिला है मोल्डोवा का, वो सिर्फ हमारे पास एक्सेस अभी राइट नाउ विजिट है। बिल्कुल, बहुत सारे लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट लेकर दिखाया कि इमिग्रेशन पे वर्क परमिट ऑफ मोल्डोवा आए हुए। तो देखिए, वर्क परमिट ऑफ मोल्डोवा
आ जाने का ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तानियों के लिए वर्क परमिट खोल दिया गया। हमें जाके एक्सेस में ये चेक करना पड़ता है कि आया वो वर्क परमिट पाकिस्तान को दे रहे हैं या नहीं। जैसे सिंगापुर वो वाहिद मुल्क है जो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे कभी भी वर्क परमिट नहीं देता। आप वहाँ जाएं, स्लिप हो जाएं, भीख मांगने लगे, किसी और तरीके से आप वहाँ काम शुरू कर दें लीगल रहते हुए, इज इट पॉसिबल, बट नॉट पॉसिबल टू गेट डायरेक्ट वर्क परमिट फ्रॉम पाकिस्तान, फ्रॉम सिंगापुर। इसी तरह बिल्कुल मेरी मोल्डोवा पे लास्ट बातें चल रही है। जैसे ही मेरे पास न्यूज़ आती है कि जी ओपन है, ये पैसे हैं, ये प्रोसेसिंग टाइम है और ये अमाउंट है, ग्रुप कर रही हूँ, इंडिविजुअल वीज़ा दे रही हूँ, ये सब मैं आपको उसी टाइम बताऊंगी। लेकिन आज की तारीख तक मेरे पास वर्क परमिट के हवाले से मोल्डोवा का कोई एक्सेस नहीं है और आई थिंक कि होगा भी नहीं पाकिस्तानी पासपोर्ट पे। गॉड नोज बेटर। ये तो जब तक मेरे पास जवाब नहीं आएगा तो मैं कोई गलत कदम उठाने से गुरेज करती हूँ। एक बात हो गई, रोमानिया में आ जाइए। रोमानिया में मैं टोटल अपने जो मेरा अपना ज़ाती वकील है और मेरा अपना ज़ाती कॉन्ट्रैक्ट है उसमें मैं क्लाइंट्स ले रही हूँ, ठीक है। हाँ, बात और यह है कि कोविड की कोई सख्त लहर आ जाए या वैक्सीनेशन का अमल तेज़ हो जाए और बिल्कुल रोमानिया जो है वो पाकिस्तानी पासपोर्ट के लिए क्लोज कर दिया जाएगा तो फिर मैं नहीं उठाऊंगी। आज की तारीख तक मैं ले रही हूँ, मेरे रेट्स बिल्कुल अलग हैं। उस रेट अलग होने की वजह क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। फिर उसके बाद जिसको मुझ पे यकीन करना है वो मेरे ऑफिस तशरीफ़ लाए, कराची आए, अपॉइंटमेंट ले, मुझसे मुलाकात करे। उसके बाद अगर उसके दिल को इत्मीनान और तसल्ली होती है तो मुझसे काम करे, नहीं होती है तो कोई बात नहीं, एक कप कॉफ़ी, एक सेल्फी के साथ वो वापस भी जा सकता है। कोई ज़बरदस्ती और हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप आए हैं तो मुझे पैसे दे के मुझसे काम ही करवाएं, क्योंकि इंसान की अपनी तसल्ली होनी चाहिए। थर्ड, उज़्बेकिस्तान को मैं बहुत हाईलाइट कर रही हूँ कि बिज़नेस वीज़ा लीजिए, ओपन एम्प्लॉयमेंट लीजिए। वो एक लैंड लॉक मुल्क है, वहाँ पे आपके अतराफ़ में पानी नहीं है, वहाँ कंस्ट्रक्शन बहुत है, वहाँ बिल्डिंग्स और अपार्टमेंट्स बहुत बनते हैं, वहाँ कंस्ट्रक्शन के मज़दूरों को भी काम मिल सकता है और प्लस वहाँ सिविल इंजीनियर्स को भी काम मिल सकता है। लेकिन हमारा काम परमिट दिलवाना है, बिज़नेस वीज़ा देना है, हमारा काम किसी को भी आज की तारीख तक नौकरी पे लगाना नहीं। हाँ, दुआ कीजिए कि मैं जाके वहाँ बैठ के कंपनी खोल लूँ तो फिर मैं अपने कंपनी के ओन पे आप लोगों को वर्क परमिट दे सकती हूँ। अदरवाइज़ इसके अलावा अभी कोई एक्सेस नहीं है कि मैं आपको वर्क परमिट्स दे सकूँ। वर्क परमिट तो दे सकती हूँ, वर्क परमिट विथ जॉब दे सकूँ, ठीक। ये उज़्बेकिस्तान, आप लोग उज़्बेकिस्तान को बहुत हल्का ले रहे, हल्का ना ले। अज़रबैजान से भी वेल ऑफ कंट्री है, जस्ट घूमने में जाकर अपने 2 लाख रुपए ना ज़ाया करें, क्योंकि 80 से 90 के दरमियान तो ओनली टिकट आ रही है, ठीक है। फिर जनाब ठीक है, हर इंसान का अपना शौक़ होता है, तो मैं ये कहती हूँ टूरिस्ट वीज़े पे जाके आप वहाँ कुछ कर तो सकते नहीं, आपको लामोहला वापस आना पड़ेगा। जबकि जो बिज़नेस वीज़ा हम आपको देंगे वो 2 to 3 टाइम्स एक्सटेंडेबल होगा और वहाँ आपको रहने का, जब तक आप वहाँ पे 1 महीना 1.5 महीना नहीं गुजारते, आपको किसी भी मुल्क के किसी सिनेरियो, किसी सिचुएशन, किसी चीज़ के बारे में कोई मालूमात नहीं हो सकती। लिहाजा अवेयर हो जाइए और दिमाग लगाइए, अगर मैं अपना कीमती टाइम आपको दे रही हूँ तो उस बात में कोई सदाकत है। अब तो आप लोगों को भी यकीन आ गया होगा कि मैडम हर वक्त घर से ज़्यादा मीडिया में मौजूद रहती है, तो मेरी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ऑथेंटिक होती है। शेंजन कोई नहीं खुला है, कनाडा कोई नहीं खुला है, यूके कोई नहीं खुला है, यूएस कोई नहीं खुला है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया कुछ नहीं अभी खुला है और ना खुलने के कहीं दूर दूर तक असरात हैं, बल्कि शेंजन ने तो अपने फ्रंटियर और सख्ती से बंद कर लिया। तो ये कहानी बड़ी कंट्रीज़ की अभी जून जुलाई तक जाएगी, ठीक हो गया। ये इन्फॉर्मेशन ज़बानी याद कर लीजिए। अब इससे रिलेटेड आप लोगों ने मुझसे कोई सवाल जवाब करना नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब बात करूंगी मैं आपसे कि यूक्रेन
एक दो डेस्टिनेशन पे मैं और काम कर रही हूँ, मेरी वर्किंग कंप्लीट हो जाएगी, वो वर्क परमिट पे मैं बताऊंगी। यूक्रेन वाया किर्गिस्तान हो रहा है। प्लीज़ काइंडली आप लोग इस टाइम को ज़ाया नहीं कीजिए। स्टडी वीज़े पे जाना है, चाहे वर्क परमिट पे जाना है, ओपन वर्क परमिट पे यूक्रेन से जाइए, तुर्की पे जाइए। तुर्की पे लोड बहुत ज़्यादा है और तुर्की ही कंटिन्यूस चल रहा है। और बता दूं आपको कि आसानी से हो रहा है विज़िट वीज़ा। वर्क परमिट पे टाइम लगता है, तो लिहाजा हम विज़िट वीज़ा करवाते हैं। उसके बाद टीआरपी और एक लेबर कैटेगरी की जॉब। इससे ऊपर कोई काम वहाँ नहीं मिल सकता जब तक आप टर्किश लैंग्वेज में एक्सपर्ट नहीं होते। और एक्सपर्ट जो है वो 10 साल में ही बंदा होगा, और 10 साल में जब तक आप टर्किश सीखेंगे तब तक आपकी उम्र निकल जाएगी। तो ये आज की बहुत पक्की और बहुत इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा मैं एक दो कंट्री और उस पर काम कर रही हूँ, वो भी बहुत जल्द हो सकता है, विद इन 2 और 3 डेज मैं अनाउंस करूँ। वो भी वर्क परमिट है और जॉब के साथ है, और कंस्ट्रक्शन कंपनी की जॉब के साथ है। तो उम्मीद करती हूँ सेशन भी पसंद आया होगा, काम भी पसंद आया होगा, और अपने साथ गिरदोपेश में जो लोग हैं उनको भी समझाइए। टाइम ज़ाया ना कीजिए, जो डेस्टिनेशंस खुले हैं उन पे अप्लाई कीजिए अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो, क्योंकि मैं अगर आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ तो अथेंटिक दे रही हूँ। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आज का सेशन पसंद आया होगा। एंजॉय कीजिए, खुश रहिए, फासला रखिए, कोविड को फैलने ना दीजिए, और अल्लाह ताला से मदद मांगते रहिए। जज़ाकल्लाह खैर, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।